आड़ती एसोसिएशन व्यापार मंडल के नीचे आती है। ये लगता है कि आड़ती एसोसिएशन है, उसका नियंत्रण है वो कहीं और कहीं है। आखिर वो कौन लोग थे जो किराया तय करने के लिए गए? ये तो पूरा कार्यक्रम जो है वो एक पार्टी विशेष का हो गया। दर्शकों, प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल गदरपुर के पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। अध्यक्ष दीपक बहड़ जी हैं, महामंत्री संदीप चावला जी हैं और कोषाध्यक्ष राहुल अनेजा जी हैं। जो मंडी समिति का उद्घाटन हुआ है उसमें व्यापारियों की भी एक तरीके से उपेक्षा की गई है, जनरल मैसेज नहीं गया है और कई सारी आपत्तियां व्यापार मंडल को हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इस नवीन मंडी स्थल का किस तरीके से वो स्वागत करते हैं और कल के आयोजन को लेकर वो क्या सोचते हैं। अध्यक्ष जी, पहला सवाल तो यही है कि एक बड़ा भव्य कार्यक्रम था, क्योंकि नवीन मंडी का आना गदरपुर के लिए भी एक बड़ी सौगात है, लेकिन व्यापारी वर्ग कहीं ना कहीं खिन्न है, आप लोग भी आहत हैं। तो आपकी भावनाएं किस कदर आहत हैं, क्यों आहत हैं? नहीं होता, देखिए हमारे पास जो है मंडी परिषद की तरफ से तो था, लेकिन मेरे दो साथी, जब मैंने इनको कल सुबह बताया, मैंने कहा चलो चलें वहाँ पे मौके पे, तो इन्होंने कहा भी आपका फ़ोन, मैंने कहा फ़ोन तो सुभाष जी का आया था। बोले भी मामला जो है आड़ती लोग, हमारे व्यापारी भाई जो हैं वो जा रहे हैं वहाँ मौके पे, जो नई मंडी में शिफ्ट हो रहे हैं, तो कायदे में तो आड़ती एसोसिएशन का फ़ोन आना चाहिए था। और मैं सहमत हूँ इनकी बात से, क्योंकि आड़ती एसोसिएशन व्यापार मंडल के नीचे आती है। व्यापार मंडल किसी भी एसोसिएशन से ऊपर है, व्यापार मंडल पहले, उसके अंडर में सारी एसोसिएशन होती हैं। कार्यक्रम अपनी जगह है और मंडी समिति आ रही है महामंत्री जी, लेकिन कहीं ना कहीं व्यापारियों के बीच में भी फूट या एक तरीके से गुटों में बंटने वाली बात भी सामने निकल के आ रही है। आड़ती एसोसिएशन द्वारा सभी व्यापारियों को यह आश्वासन दिया गया था कि हम सब लोग एक साथ नवीन मंडी में जाएंगे, लेकिन 50 व्यापारियों को तो वहाँ दुकानें अलॉट हो जाती हैं, 28 व्यापारियों को अभी दुकानें अलॉट नहीं हुई। उनका कहना ये है कि भाई जब तक वहाँ पे व्यवस्था नहीं बन जाती तब तक वैकल्पिक रूप से उतने दिन के लिए हमें यहाँ पर पुरानी मंडी में माल उतारने दिया जाए। जी, कोषाध्यक्ष महोदय, जैसे अभी पूरी तरीके से मंडी बनकर तैयार नहीं हुई है, सड़क नहीं पहुंच पाई है और बामुश्किल जो है 100 दुकानों का भी आवंटन ठीक तरीके से नहीं हो पाया है, तो ऐसे में व्यापारियों का तो नुकसान हो ही रहा है, आड़तियों का तो नुकसान हो ही रहा है ना। इसमें व्यापारी का भी नुकसान है और किसान का भी नुकसान है। किसान वहाँ धान लाएगा, वहाँ बजरी पड़ी है, अगर वो बजरी पे धान डालेगा तो खराब होगा उसका। जब 80 दुकानें आवंटित करी गई हैं और 52 मिली हैं अभी, तो 10-15 दिन में 28 भी पूरी हो जाएंगी। सबको एक साथ लेके चलो, बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। हमने कहा हम ढोल ढगारों के साथ पूरा बहुत बढ़िया लेके जाएंगे। कुछ आड़ती एसोसिएशन अलग चल रही है और कुछ वहाँ के व्यापारी जिनकी आड़त दुकानें नहीं मिल रही है वो अलग चल रहे हैं। पितृपक्ष चल रहा है, इस समय श्राद्ध का मौका है, तो ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी थी कि तुरंत एकाएक उसका उद्घाटन किया गया? जब पहले उद्घाटन हो चुके हैं तो कल सरकारी पैसे को आग लगाने की क्या ज़रूरत थी? दूसरी बात ये आती है कि इस समय जो एसोसिएशन है वो अपनी मनमानी से ही सारा काम कर रही है। उसके पीछे कौन है, क्या है, ये हमारी समझ में नहीं आता। माननीय महामंत्री हैं एसोसिएशन के, राजेश बजाज राजू जी, और हमारे लेखराज भुड्डी जी जो कोषाध्यक्ष जी हैं। अब उनकी पीड़ा ये थी, वो कह रहे हैं कि 12,000 रुपये जब प्रति माह किराया ये लोग तय करने के लिए गए, तो महामंत्री जी बोले ना तो मुझे साथ में लेके गए, और कोषाध्यक्ष जी कहते हैं ना मुझे साथ में ले गए, ना हमारे संज्ञान में है। तो एक सवाल ये भी बनता है कि भाई 12,000 प्रति माह आप लोग किराया तय कराए, आखिर वो कौन लोग थे जो किराया तय करने के लिए गए, और उनके पास क्या ऐसा दायित्व था मंडी का कि वो लोग किराया तय करने के लिए गए? मतलब जो 12,000 रुपये मंथली किराया जाएगा मंडी समिति को, उस पर कोई आम आड़तियों की आम राय नहीं बनी थी? कहीं कोई राय नहीं बनी थी। अरे आम राय तो आड़तियों की तब बनती ना जब उसमें महामंत्री और कोषाध्यक्ष ही शामिल नहीं है किराया तय करने में। कितना किराया होना चाहिए और आसपास की मंडियों में कितना किराया है? रुपेश जी, कहीं 4,000, कहीं 5,000, अधिकतम किराया बाजपुर में 6,000 रुपये जो नई मंडी बनी है। कल जो कार्यक्रम था वो ठीक है मंडी समिति की तरफ से था, लेकिन वो आड़तियों का प्रोग्राम था। आड़ती एसोसिएशन में आड़ती एसोसिएशन के अध्यक्ष को तो मंच पर जगह दी गई, लेकिन उसके महामंत्री को और कोषाध्यक्ष को मंच पर स्थान नहीं दिया गया। क्यों भाई? ये तो पूरा कार्यक्रम जो है वो एक पार्टी विशेष का हो गया। पार्टी विशेष के लोग वहाँ मंच पर बैठे हुए हैं और मंडी जो हमारी एसोसिएशन है उसके 2 पदाधिकारी नीचे बैठे हुए हैं। क्यों भाई? उन तीनों के लिए स्थान क्यों नहीं था मंडी पे? व्यापारी मंच पर मौजूद नहीं थे, किसान भी मंच पर मौजूद नहीं थे, ऐसे में उस कार्यक्रम को आप किस दृष्टि से देखते हैं? कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो आड़ती एसोसिएशन है इसका जो नियंत्रण है वो कहीं और कहीं है।
अगर व्यापार मंडल को आप निमंत्रण भेजते हो तो इसका मतलब ये है कि आप समस्त व्यापारियों को निमंत्रण भेजते हो। आप व्यापारियों का तौहीन कर रहे हो, आप किसानों की तौहीन कर रहे हो, आप आम जनमानस की तौहीन कर रहे हो। आपकी मंशा क्या है? आप अपने आप में जैसे एक हिटलर शाही होती है ना, वो हिटलर शाही आप चला रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। जिस तरीके से पूरा राजनीतिक माहौल, ऐसा लग रहा था कि इस चुनावी सभा चल रही है। किसानों के मुद्दों पे कोई बात नहीं हुई, आढ़तियों के मुद्दे पे कोई बात नहीं हुई, व्यापारियों के मुद्दे पर कोई बात नहीं हुई, वहाँ की व्यवस्थाओं पर कोई बातचीत नहीं हुई, सिर्फ राजनीतिक बातचीत हुई वहाँ। बिल्कुल सही बात है। देखिए, पहले तो मैंने जैसे भी बात की, हमारे एसोसिएशन के महामंत्री और कोषाध्यक्ष को मंच पर स्थान नहीं मिला। इसके साथ साथ मैं एक बात और भी जोड़ूंगा कि हमारे क्षेत्र के जो किसान यूनियन के नेता हैं उनको भी मंच पर आमंत्रित करना चाहिए था, क्योंकि मंडी जो है वो किसान से है। किसी की कोई समस्या नहीं सुनी गई। केवल जो हमारे सांसद महोदय हैं और हमारे विधायक महोदय हैं, दोनों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे और ये बड़ी हास्यास्पद बात थी। पूरे शहर में इस बात की चर्चा है कि उसने उसको धो दिया, उसने उसको धो दिया। तो ये काम नहीं होना चाहिए था। मंडी को, आढ़तियों को, किसानों को, व्यापारियों को सामंजस्य बैठाते हुए आगे क्या भूमिका व्यापार मंडल गदरपुर की रहेगी? देखिए, व्यापार मंडल की मैं बात करूं, हमें ये तो पता था कि कहीं ना कहीं कुछ आढ़ती असंतुष्ट हैं और वो नई मंडी में तब तक नहीं जाना चाहते हैं कि जब तक ये पूरा काम वहाँ पर नहीं हो जाए। और मैं सभी से निवेदन भी करूँगा कि जो असंतुष्ट हमारे आढ़ती भाई हैं कि सभी लोग कल से वहाँ धान गिराएं, क्योंकि उससे अच्छा होगा। देखिए, ठीक है, हम आपस में फूट दिखनी नहीं चाहिए। देखो, बाज़ार में जब पता चलता है ना कि आढ़ती भाई या और कोई एसोसिएशन आपस में फूटी हुई है तो उसमें हास्य का पात्र बन जाते हैं। तो मैं ये कदापि नहीं चाहूँगा कि भैया हम लोग हास्य के पात्र बने। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं व्यापार मंडल के पदाधिकारी हैं, तीनों रुष्ट हैं कल के व्यवहार से। जो जिस तरीके से विधिवत निमंत्रण व्यापारियों को होना चाहिए था, किसानों को होना चाहिए था, आढ़तियों को होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। मंच पर जो घटित हुआ वो हास्यास्पद चीज़ है और रुष्ट होने के बावजूद भी व्यापारिक हितों के लिए व्यापार मंडल गदरपुर खड़ा रहेगा। कल का जो मुख्य कार्यक्रम था वो मंडी का उद्घाटन नहीं था। हमारी जो मंडी में धान की आवक होती है उसकी शुरुआत होनी थी। उसके लिए हमारे नेता केंद्रीय पर्यटन एवं रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट जी कल गदरपुर मंडी में आए थे। उनके द्वारा उसकी शुरुआत कराई गई है। मंच के माध्यम से हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा जो हमारी सरकार की जन कल्याणकारी नीतियां हैं उनको जनता के समक्ष रखा गया है। और हमारे विधायक जी, हमारे रुद्रपुर के विधायक जी, हमारे केंद्रीय पर्यटन एवं रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी आए हुए थे। सबने, चूँकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो उसकी जो रीति नीति चल रही है उसको लेकर ही सबने अपना पक्ष रखा है और कोई राजनीतिक चर्चा उसमें नहीं हुई है। तीनों एसोसिएशन के जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी हमारे व्यापारी हैं, सबका हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ। और हमारे व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष हैं राजकुमार भुड्डी जी, उनका भी आभार प्रकट करता हूँ। वो व्यापार मंडल के हमारे नगर इकाई के अध्यक्ष हैं दीपक बहड़ जी, महामंत्री हैं संदीप चावला जी और कोषाध्यक्ष राहुल अनेजा जी। आपकी भी उपस्थिति वहाँ पर थी, आपका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।